Hello students, I am Prasanna, your science teacher. Then today we are studying about greenhouse. Then greenhouse के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Then ये पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया और उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. So what is convention, conduction and radiation. Then heat gas. So what is heat? Heat is a kind of energy that moves around our world in the three ways. Heat is a kind of energy that moves around the world in the three ways. तीनों ways में heat वगैरह so moving करते हैं. So what is the three ways? The conduction, convection and radiation. Heat is a kind of energy that moves around the world. That is three ways. So which are the three ways? Conduction, convection and radiation. So if you touch something hot, heat flows straight into your body and ये हमारा कुछ न कुछ चीज में हम लोग टच करते तो हॉट चीज में हम लोग टच करते तो डायरेक्टली वो हीट हमारा बॉडी के अंदर फ्लोइंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. और टाइम क्या कौन सी मेथड प्रोसेस हैपनिंग हो जाते हैं? कंडक्शन. दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. से उसकी एक मीडियम से हम लोग डायरेक्ट हीट वगैरह फ्लोइंग करते हैं ना. दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. So next, convention on the other hand can happen without without need for direct contact. उसकी direct contact नहीं है. Conduction की direct contact है, then convention की direct contact नहीं है. Then the process अभी हम लोग पहले क्लास में पढ़ लिया the process of sea breeze and land breeze के बारे में. Then कैसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. देन हॉट सनराइज का हॉट मिलने के टाइम उधर की एयर ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं, उसकी वो राइस अप हो जाते हैं, वो जगह पे कोल्ड एयर मूविंग करते हैं. देन दैट प्रोसेस की हम लोग क्या बोलते हैं? देन कन्वेंशन. सी ब्रीज लैंड ब्रीज वो प्रोसेस है. Then this type of moving liquid or gas to travel from one place to another, that is known as convention. So conduction understand हो गया. Next convention क्या है? Type of moving liquid or gas to one place to another place, that is called convention method. Convention. ये दोनों understand हो गया ना? What is convention and conduction. Next radiation. What is radiation? The process of transfer of heat from one place to another without heating. This traveling material, the medium is called radiation. So ये travel करने की एक process है. With heating के जरूरत नहीं है, but ये heat वगैरह one place to another place में travel करने की heat की जरूरत नहीं है, but through the medium through so that is heat medium through heat is transferring हो जाते हैं. that is called radiation. Then this is the faster mode of heat. The radiation method, that is the faster mode of this heat है. वो ये ग्रीन हाउस का ये रेडिएशन मेथड है. ग्रीन हाउस का मेथड्स वगैरह रेडिएशन हम लोग रिसीव करते हैं ना. सनराइज वगैरह रिसीव करते हैं. वो कौन सी मेथड है, कौन सी प्रोसेस है? रेडिएशन प्रोसेस. Heat from on by this process, the net radiation from a body depends on ये heat हम लोग भी receive heat from our body. Then heat from sun that is through the radiation method. Then this net radiation, that's why हमारा body का net radiation वगैरह हमारा body का factors डिपेंड करते हैं. क्या क्या फैक्टर्स है? इट्स टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ बॉडी. सम ए ब्लैक बॉडी है तो
रेडिएशन वगैरह जल्दी अब्सॉर्बिंग करते हैं दैन द शाइनिंग बॉडीज। ये अंडरस्टैंड हो गया तीनों, व्हाट इज कन्वेंशन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। देन हम लोग इसके देन क्या है, हम लोग ग्रीन हाउस के बारे में अभी पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड वेदर। द हाउस इज मेड, द ग्लास शीट में बनाते हैं दिस ग्रीन हाउस वगैरह। देन अब ये ग्लास शीट में पिक्चर देख लीजिए, ग्लास शीट में इसे बनाते हैं वो ग्रीन हाउस वगैरह। उसकी प्रोसेस देखना है। एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस है। वो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है ग्रीन हाउस, ऐसे बना रखा है ये ग्रीन हाउस वगैरह। दिस नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म द अर्थ सरफेस व्हेन द सन एनर्जी रीचेस द अर्थ। देन सन एनर्जी वगैरह वो रीच करने के टाइम, अर्थ में रीच करने के टाइम अर्थ एटमोस्फियर सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, अर्थ एटमोस्फियर में ये सन रेस आने के टाइम सम राइस वगैरह रिफ्लेक्ट करके ऊपर चल जाते, दिस रिफ्लेक्टेड बैक। द other is the space and the rest is absorbed and radiated by greenhouse gases। ये रेस्ट ऑफ द गैस, इससे ज्यादा सनराइज आने के टाइम सम ऑफ मोस्ट ऑफ द रेस वगैरह रिफ्लेक्ट करके चल जाते हैं। दिस रेस्ट ऑफ द रेस दैट absorb and re-radiated by the green house, that process is हम लोग ये ग्रीन हाउस में यूज करते हैं। दिस द bodies inside radiate glass, this radiate during the daytime and trapped and cannot leave the greenhouse due to this temperature inside greenhouse क्या करते हैं, they radiate करके उसकी वार्म बनते हैं, वार्म बनते हैं, इसलिए वो that is suitable for the प्लांट्स वगैरह ग्रोविंग करने की वेरी सूटेबल है। तो नेक्स्ट थर्मोफ्लास्क की प्रोसेस है। थर्मोफ्लास्क की प्रोसेस कौन सी है, ये तीनों साइड में तीनों, दैट इज थर्मोफ्लास्क कीप्स द लिक्विड हॉट। थर्मोफ्लास्क किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स वगैरह हम साइड से रखने के लिए हम यूज करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन विद हीट लॉस ड्यू टू, ये हीट है तो हीट लॉस कैसे मेथड्स में लॉस हो जाते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड ये कन्वेंशन एंड रेडिएशन, वो मिनिमाइज करना है, ये प्रिवेंट करना है। ये मेथड्स हम लोग प्रिवेंट करके बना रखा है दिस थर्मोप्लास्ट वगैरह। अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट ये थर्मोप्लास्ट के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। देन सिंपल मेथड है, आप देख लीजिए दिस पिक्चर भी, इस पिक्चर में देख लीजिए थर्मोप्लास्ट फ्लास्क। सिंपल फीचर्स प्रिवेंट ऑल हीट ट्रांसफर बाय आइदर कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। ये मेथड कौन सी मेथड, सिंपल फीचर्स यूज करके बना रखा है दिस थर्मोप्लास्ट, दैट इज prevent the heat transfer by either conduction, convection and radiation। ये तीनों प्रिवेंट करते हैं। कैसे कि हीट वगैरह दिस कन्वेंशन मेथड, कंडक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड से हीट वगैरह कैसे चल जाते हैं वो प्रिवेंट करके बना रखा है दिस थर्मोफ्लास्क। वैक्यूम प्रिवेंट द कंडक्शन, आप देख लीजिए इसकी वैक्यूम वगैरह, आप देख लीजिए वैक्यूम प्रिवेंट द कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से ये वैक्यूम हेल्प करते हैं हीट लॉस करते हैं ना, उसकी प्रिवेंट करते हैं वैक्यूम लाइनर एंड दिस द टाइट स्टॉपर, देख लीजिए ऊपर द टाइट स्टॉपर से दिस वन, ये टाइट स्टॉपर प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग द फ्लास्क। एक ये फ्लास्क के अंदर आने की, वो फ्लास्क में से बाहर आते हैं ना ये एयर वगैरह, वो ये स्टॉपर
प्रिवेंट करते हैं, दिस हेल्प प्रिवेंट करते हैं. सो ये कन्वेंशन इज नॉट पॉसिबल, उसकी कन्वेंशन पॉसिबल नहीं होते नहीं है. देन फर्स्ट हम लोग कंडेंशन मेथड में हीट जाते हैं ना, उसकी क्या प्रिवेंट करते हैं, वैक्यूम लाइनर. सो देन नेक्स्ट द स्टॉपर वगैरह ये कन्वेंशन मेथड में हीट जाते हैं ना, वो प्रिवेंट करते हैं. सर व्हाट अबाउट रेडिएशन, नेक्स्ट क्या है, हम लोग रेडिएशन कैसे उसकी प्रिवेंट करते हैं आप देखना है. देन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर वॉल, अब देखिए आउटर सरफेस ऑफ द इनर वॉल, दोनों दिस इनर sealed container and then silver lined inner outer wall से ये वगैरह ये दोनों ये silver walls and silver lined inner and outer wall से then inner sealed container वगैरह वो हेल्प करते हैं दिस प्रिवेंट करने के लिए. रेडिएशन मेथड रेडिएशन प्रिवेंट करते हैं वो. So then the outer surface of inner wall and the inner surface of the outer wall are silvered color है. So ये दोनों inner and outer surface area wall वगैरह क्या है, silvered है. This reflect heat back to chambers, ये reflect करके again back to chambers में वो heat वगैरह चले जाते हैं. Then इसलिए ये that is minimize the loss of heat by the radiation, ये radiation through the heat वगैरह से मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं. Thus the heat losses due to convection and radiation is very little. इसलिए ये convection और radiation through the heat वगैरह लॉस करते हैं ना, वो very कम हो जाते हैं. इसलिए ये थर्मोफ्लास्क के अंदर हम लोग चाय टी नहीं तो हॉट चीज वगैरह हम लोग देख रही है तो ऐसे ज्यादा टाइम हम लोग की ऐसे स्टोरिंग कर सकते हैं, हॉट से स्टोरिंग कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ मेथड थर्मोफ्लास्क के अंदर यूज करते हैं. दैट इज अ सिंपल मेथड, दे कॉल दिस थर्मोफ्लास्क. आप अच्छी तरह ये एक क्वेश्चन में दे दे बेटा, वो अच्छी तरह लर्न भी करना है. दिस आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है. so, कौन सी मेथड यूज करते हैं, दैट इज अ कंडेंशन कन्वेंशन एंड रेडिएशन का ट्रांसफर करते हैं ना, हीट वगैरह वो प्रिवेंट करते हैं वो थर्मोफ्लास्क के अंदर. ये क्या है उसकी वैक्यूम लाइन कंडेंशन मेथड प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट स्टॉपर ये कन्वेंशन मेथड प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट क्या है, सिल्वर लाइन्स वगैरह, सिल्वर्ड आउटर वॉल एंड इनर वॉल वगैरह सिल्वर्ड दैट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द हीट, वो इसलिए मिनिमाइज करते हैं. रेडिएशन थ्रू द हीट वगैरह मिनिमाइज करते हैं. सो ओके, अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो नेक्स्ट, what kind of clothes keep the what kind of clothes वगैरह हम लोग keep the warm, हम लोग की क्या क्या clothes वगैरह हमारे बॉडी की वार्म मिलते हैं, वो क्या क्या क्लोथ्स है देखना है. देन टाइट क्लोथ्स वगैरह समर में, मदर बाय टाइट क्लोथ्स वगैरह तो समर में हम लोग की थोड़ा सा वार्म मिलते हैं समर में. एंड डार्क कलर्ड ड्रेस इन विंटर, विंटर में क्या डार्क कलर ड्रेस वगैरह विंटर में. देन विंटर में क्यों डार्क कलर ड्रेस यूज करते हैं, ये विंटर में ज्यादा बॉडी डार्क कलर्ड रेस वगैरह हीट वगैरह ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी की थोड़े सा वार्म मिलते हैं. अंडरस्टूड. देन वी प्रेफर डार्क कलर्ड क्लोथ्स विंटर बिकॉज द डार्क अब्सॉर्ब्स द हीट remain some of the time. So where light color back most of the heat that falls on it. Light color वगैरह ज्यादा heat हम निकलते हैं, इनसे बाहर निकलते हैं. Thus हम लोग ये विंटर में डार्क कलर ड्रेस यूज करते हैं. दैट इज कंफर्टेबल फील हम लोग की मिलते हैं, हमारे बॉडी की वार्म भी मिलते हैं. देन दिस ये चैप्टर कंप्लीटेड है, थर्ड चैप्टर is completed. Any doubt है, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है ये, प्लीज
एनी डाउट है तो प्लीज कॉल मी। एंड अच्छी तरह से आप लोग रीड करना है चैप्टर, देन प्लीज लर्न क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। ये मेथड्स वगैरह है ना, हम आप भी बड़ा क्लास में जाने के टाइम भी आप ये पढ़ते हैं, इसलिए बेस क्लियर करना है। ये कोरोना सीजन है, ये क्वारंटाइन सीजन, लॉकडाउन सीजन में है ना, वो टाइम हम लोग ज़्यादा यूज अब मिस यूज मत करना टाइम, लर्न करना है। इन डाउट है तो प्लीज कॉल मी। ओके, बाय।